फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि एक ऐसा प्राणायाम है जो हमारे खर्राटों को कम कर सकता है, जो हमारी थायराइड की प्रॉब्लम को हटा सकता है और यही प्राणायाम हमें ध्यान में ले जाने में हेल्प कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उज्जाई प्राणायाम के बारे में। उज्जाई प्राणायाम को समझने में बहुत लोग गलती करते हैं। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है। देखिए, उज्जाई प्राणायाम को सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल लेके कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ये मेरे पास एक स्टैंड है और इसका अगर मैं ये बॉटम और टॉप हटा दूँ तो ये एक बिल्कुल होलो पाइप हो गया है। जैसे आपने पहले के टाइम में आपके बड़े बुजुर्गों को चूल्हे में इस तरीके से फूंक मारते हुए देखा होगा, वो एकदम कंप्लीट पाइप होता है। तो यहाँ पे हम इसको एग्जांपल ले रहे हैं। इसको आप मानिए कि ये आपकी ऑक्सीजन पाइप है। यहाँ पे बहुत सारे छेद नहीं है ऐसा, क्योंकि इसमें है तो आप ये मत मानिएगा कि इसमें होल्स है। यहाँ पे हमारे एक ऑक्सीजन पाइप है। ये वो पाइप के जैसे आप इसको फील कीजिए। और अब क्या करना है कि जैसे ही हम ब्रेथ ले रहे हैं तो हमें वो ब्रीदिंग जो है, वो ऑक्सीजन का फ्लो है, वो हमारे नेक में फील करना है। स्टार्टिंग में अगर हमको दिक्कत आए तो क्या करना है कि यहाँ पे आप हल्के से हाथों को रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है। आपने स्मूथली इनहेल करा और जब स्मूथली एक्सेल कर रहे हैं तो आपके गर्दन से जब वो हवा बाहर निकलेगी तो आपको ऐसा फील होगा कि वो आपके नेक को छूती हुई बाहर आ रही है। आप अपने नेक पे बहुत हल्के से हाथों को रखिए और कब आप इनहेल कर रहे हैं, कब आप एक्सेल कर रहे हैं, उसको फील करना है। अब उज्जाई में क्या होता है कि हमने बहुत स्मूथली इनहेल करना है और जब एक्सेल कर रहे हैं तब हमारे नेक को हमें इस तरीके से हल्का सा टाइट करना है कि आप उस ब्रेथ को एक्सेल होता हुआ फील कर पाएँ। मोस्टली क्या होता है कि बहुत लोग जब माइक पे बता रहे होते हैं उज्जाई ब्रेथ के बारे में तो उनके गर्दन में से एक तरीके की आवाज़ आती है और हमको ये लगता है कि हमें भी वो आवाज़ जानबूझ के ज़बरदस्ती निकालनी है। एक्चुअली दोस्तों, ये चीज़ हमेशा के लिए दिमाग में रख लो कि भ्रामरी प्राणायाम के अलावा ऐसा कोई प्राणायाम नहीं है जिसमें आपको आवाज़ ज़बरदस्ती निकालनी है। ऐसा कोई भी प्राणायाम जिसमें आप ज़बरदस्ती आवाज़ निकाल रहे हो, ज़बरदस्ती फोर्सफुली आप मुंह से या नाक से किसी भी तरीके की आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहे हो तो वो आप गलत कर रहे हो। इसीलिए हम उज्जाई प्राणायाम को ओशन ब्रीदिंग भी बोलते हैं, विक्टोरियस ब्रीदिंग भी बोलते हैं, स्नेक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत गहरी, बहुत डीप, बहुत इंटेंस ब्रीदिंग है। और जब हम इतनी डीप, इतनी इंटेंस ब्रीदिंग पूरे इंटेंशन के साथ, मतलब कि फोकस होके करते हैं, तो हम धीरे धीरे ध्यान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसीलिए उज्जाई प्राणायाम को एक बिगिनर स्टेज भी कहा गया है ध्यान के लिए। अगर आप ध्यान में जाना चाहते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप उज्जाई प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं पूरा एक राउंड बताने वाली हूँ कि आपको उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है। आप पूरा मेरे हाथों पे फोकस कीजिएगा। जब हाथ यूँ जा रहे हैं तो इनहेल हो रहा है और जब हाथ यूँ आ रहे हैं तब एक्सेल हो रहा है। स्मूथली करना है और फोर्सफुली आप अपनी ब्रेथ को ना लंबा करेंगे ना छोटा करेंगे। जैसे नॉर्मल वो चल रही है वैसी करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने गर्दन को हल्का सा टाइट करा है और जो साउंड निकल रही थी उसकी आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है। अगर कोई मेरे पास में भी बैठा होगा तो उसको भी नहीं सुनाई देगी। वही साउंड आपको इंटरनली फील होगी। बहुत हल्की सी साउंड है। तो यहाँ पे यह टेक्निक है उज्जाई प्राणायाम करने की। मैंने कोशिश करी है आपको इससे समझाने की। आप स्टार्टिंग में यहाँ पे हाथ रख के कर सकते हैं, बाद में आप आराम से दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा के उज्जाई ब्रीदिंग कीजिए, उज्जाई प्राणायाम कीजिए। उज्जाई प्राणायाम को आपको कितनी देर करना है, देखिए, अब स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो 5 से 10 बार कीजिए और
अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है, बहुत अच्छा करने लगे हो, तो आप 5 से 10 मिनट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से बैठकर करना है, आप सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन किसी भी तरीके से बैठ के कर सकते हैं, और या फिर आप रात को सोते वक्त लेट के भी कर सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। और एक और चीज़ फ्रेंड्स कि इसमें ऐसा भी ध्यान नहीं रखना है कि हमने अभी खाना खाया है तो अभी ना करें। आप खाना खाने के 15-20 मिनट बाद भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। जैसे कि कपालभाति में रूल होता है कि आपको पेट खाली होना चाहिए कम से कम 2 घंटे पहले, तो ऐसा उज्जयी प्राणायाम में नहीं है, आप आराम से किसी भी टाइम कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके फ़ायदों की। देखिए, क्योंकि ये हमारे गर्दन में, यहाँ पे नेक में ऑक्सीजन पाइप में घर्षण पैदा कर रहा है, हमारे नेक की मसल्स में एक तरीके की वाइब्रेशन पैदा कर रहा है, तो ये हमारे थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। पूरे टाइम आप ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो, कब इनहेल कर रहे हो, कब एक्सहेल कर रहे हो। देखिए, जैसे ही आपका ध्यान छूटेगा अपनी ब्रीदिंग से, इनहेल और एक्सहेल से, आपको वो फ्रिक्शन भी फील होना बंद हो जाएगा। तो क्योंकि आप अपने ब्रेथ पे पूरे तरीके से फोकस कर रहे हो, तो इसलिए आपके फोकस को बढ़ाएगा, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। और यहाँ पे जैसे ही हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करने लगते हैं, वैसे ही हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम हो जाता है। और फ्रेंड्स, क्योंकि हमने हमारी ब्रेथ की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करी है, उज्जयी प्राणायाम को इतने अच्छे से करा है, तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और दूसरा, हमारी बॉडी में, कई बार आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं कि मैं बहुत गर्म स्वभाव का हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसके लिए भी उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा है। और जिनको बहुत ठंड लगती है, लाइक सर्दियों में उनके हाथों पैरों की उंगलियाँ एकदम ठंडी रहती है, उनके लिए भी अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि उज्जयी प्राणायाम आपके बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करेगा, आपके बाहर एटमॉस्फेयर में जैसा टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस करेगा। अगर बाहर ज़्यादा गर्म है तो शरीर को ठंडा करने की कोशिश करेगा, और अगर बाहर ज़्यादा ठंड है तो शरीर को गर्म करने की कोशिश करेगा, आपकी बॉडी को पूरे तरीके से एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, यह थे उज्जयी प्राणायाम का करने का तरीका, उसके फ़ायदे। और भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, और ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस टाइप के थोड़े से अलग टाइप के एग्जाम्पल्स आपको अच्छे लगते हैं या नहीं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको रेगुलर वीडियोस का पता चलता रहेगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई लोग जो मैं वीडियोस ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उन वीडियोस के बारे में भी पूछ रहे हैं कि मैडम इस पे वीडियो बनाई क्या आपने, तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, इसीलिए आपके सजेशंस में भी मेरी वो वीडियोस नहीं आ रही हैं जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो आगे जो मेरी वीडियो रेगुलर आपको मिलती रहे, उसके लिए आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। बाय।